हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक रोचक बिंदु पे हम बात करेंगे। आपने हमारे बगल में पीछे जो है वीडियो देख वो फोटो देख रहे हैं। इस फोटो का कुछ मतलब है, ऐसे नहीं आपके लिए लगाया गया है। फोटो का क्या मतलब है? फोटो का मतलब ये है कि जो यहाँ पे लड़का है वो लड़की का वेश धारण किया हुआ है, बहुत उदार बनेगा। और जो लड़की है वो अपने आप को बहुत बोल्ड समझेगी, वो अपने आप को पुरुषत्व की भावना, और उसको लगेगा वो रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना है। और फिर साइड में आप देखिए, आधा आधा चेहरा बना हुआ है। बहुत कुछ कहती है तस्वीर। मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूं जिससे आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, और दृष्टि बदली नहीं कि सृष्टि बदल जाती है। तो आज बात करेंगे कि 23 मई से लेके पूरा 18 जून तक जो स्थिति बन रही है, 23 मई से 18 जून तक स्थिति बन रही है, उसमें आपके जो हृदय के स्पंदन हैं, आपकी धड़कनें हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। आपके जो बच्चे मान सम्मान के आपके प्रतीक हैं, जिनके ऊपर आपने आशा बना रखी है कि भविष्य संवारेंगे, वो आशा कहीं तिरोहित हो रही है। राहु ग्रहण लगा रहा है। राहु सदैव धोखे का प्रतीक है। राहु धोखा देना जानता है, उसके नेचर में है धोखा देना। अब सर्प से आप ये कभी ना समझें कि वो सर्प आपको बैठ के प्यार करेगा। सर्प को जब मौका मिलेगा वो डंस मारेगा, डस लेगा जी। कितना भी दूध पिलाइए, उसको मौका देने की बात है। राहु भी यही करता है, और राहु जनित जो लोग हैं वो भी यही करते हैं। आप कितने भी भाईचारा में रहिए, एक दिन आप चारा बना लिए जाओगे। इसलिए अगर आपके बच्चे इस भाईचारा में हैं तो सावधान हो जाइए। आप मलेच्छों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके घर में आना जाना है, तो आप बंद कर दीजिए, इमीडिएटली बंद करिए। क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो सिर्फ आपके लिए, आप उनके लिए चारा हो। आपके लिए वो भाई हो सकते हैं, आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चारा हो। तो आज हम बात करेंगे जो प्रेम है। प्रेम में अगर धोखा आ जाए, एक शब्द प्रयोग किया जाता है आजकल मीडिया में, या प्रयोग नहीं किया जाता, वो लोग कार्य कर रहे हैं इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। नाम है लव जिहाद। मतलब प्रेम को जब धर्म का स्वरूप देके, माने धार्मिक षड्यंत्र का स्वरूप देके प्रेम किया जाए तो उसको बोलते हैं लव जिहाद, प्रेम जिहाद। तो शुक्र राहु की जो स्थिति बन रही है वो कुछ कुंडलियों में, कुछ राशियों के लिए आपके बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शिकार हो सकते हैं। अब धोखा देके किया जाएगा, सामने चेहरा नहीं आएगा। चेहरा जो उनका अस्तित्व होगा उसको छुपाया जाएगा, पर्दे में रखा जाएगा। तो आपके बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं उनका प्रॉपर तरीके से जान पहचान करिए, ठीक है ना। उनकी जानकारी रखिए। आपके जो बच्चे बता रहे हैं वही वास्तविक जानकारी है कि नहीं, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं, और आप घुट घुट के मरने के लिए विवश हो जाएंगे अगर आपके बच्चे, आपकी बच्चियां इस तरह में षड्यंत्र में फंस जाती हैं। यह एक षड्यंत्र है। अब यह 4 राशियों के लिए व्यापक रूप से बन रहा है, और इसमें होगा क्या? छल किया जाएगा। छल में प्रेम का प्रदर्शन होगा। मैंने आपको जो फोटो लगा रखी है बिल्कुल स्पष्ट देखिएगा। वो बोलेगा हाँ आप मेरे लिए करोगे, बोलेगा तुरंत करूंगा। अच्छा ये करोगे? हाँ ये करूंगा। मतलब बिल्कुल उसके जो पुरुष होगा, उसका जो आचरण होगा वो स्त्रीयोचित हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, क्योंकि षड्यंत्र है। इसीलिए मैं आपको फोटो भी लगा रखा हूँ कि उसको बोलो कि बाल बांधना है, बाल लिपस्टिक लगाना है, लिपस्टिक लगा लेगा। कपड़े पहनना है औरतों को, कपड़े पहन लेगा। मतलब इतना तक झुक जाएगा। ये 4 राशियों के लिए स्पेशली बन रहा है। 4 राशियों में अगर आपके बच्चे हैं, आपके बेटियां हैं, आपके घर की महिलाएं हैं, तो इस तरह के षड्यंत्र का शिकार हो सकती हैं। तो सावधानी हटने ना पाए और दुर्घटना घटने ना पाए, इसलिए यह वीडियो आप स्वतः देखिए और आपके जो मित्रगण हैं उनको जरूर पहुंचाइए। खासकर जो टीन एज के बच्चे हैं उनको जरूर संभालिए, अगर इस राशि, इस लगन के हैं तो। क्योंकि बाद में दुर्घटना हो जाने के पश्चात
आपकी जानकारी में आएगा भी तो आप क्या कर लेंगे। कारण मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी शुक्र महाराज का परिवर्तन हो रहा है मंगल की मेष राशि में, मंगल की मेष राशि में जाएंगे, वहां पे राहु विद्यमान है कृतिका के प्रभाव को लेके। कृतिका मतलब सूर्य का प्रभाव लेके। अब आप बोलेंगे सूर्य का प्रभाव तो राहु को अच्छा करना चाहिए। नहीं जी, राहु हैंग कर लेता है। जैसे आप दिल्ली में देखें सेठ घुंघरू लाल को, कजरी लाल को, उन्होंने मैक्सिमम वोट किसका लिया? बहुसंख्यक समुदाय का। लेकिन जो कुछ कम लोग वोट उनको दिए हैं, उन लोगों ने उनको हैंग कर लिया है। उनको हैंग कर लिया है। जो वोट उनको 28-30% लोगों ने दिया है, जो लोग 72% लोग उनको वोट दिए हैं, वो उनकी बात सुनता ही नहीं, क्योंकि हैंग कर लिया। सीधे बोलते हैं हमने वोट दिया, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब राहु यहाँ बोलता है कि भले मैं आपकी राशि में हूं, लेकिन मैं चूंकि मंगल घर में नहीं है, जिसके घर में राहु बैठा हुआ है वो बहुत दूर है, तो बोलेगा नहीं मैं मनमानी करूंगा, भले आपके नक्षत्र में हूं, आपके आदेश को मानूंगा ही नहीं, आपने जो लेटर भेजा उसको मैं पढ़ूंगा ही नहीं। होता है कभी कभी नीचे वाले अधिकारी ऊपर वाले अधिकारियों को सुनते ही नहीं, तो इसलिए घटना हो रही है। अब जब यहाँ पे शुक्र देव चल रहे हैं तो अपने ही राशि तुला को सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो जो टीन एज के बच्चे हैं उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा बन रही है। कारण एक तो मंगल जा रहे हैं, द्वादश में जाने वाले हैं, मंगल अपने से 12 में, तो व्यक्ति गिरने वाला है। राहु पूरी मंगल की शक्ति ले लेगा और अब सप्तम को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो सिर्फ वासनात्मक दृष्टिकोण से देखेगा। बड़ा क्लियर से आपको बता रहा हूं। हालांकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब जगत पे ज्योतिष में नहीं मिलेंगे। लोग ज्योतिष में डरते बहुत हैं नया प्रयोग करने से, नई चीज बताने से। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये योग तो शास्त्र में लिखा ही नहीं है। अब शास्त्रकारों ने नहीं लिखा इसका मतलब तो नहीं है कि जितना शास्त्रकारों ने लिख दिया उतना ही होगा। अगर यही बात वैज्ञानिक सोचते तो एरोप्लेन ना उड़ाते जी, वो नए नए मिसाइल थोड़ी ना बनाते। बोले शास्त्रकारों ने लिखा ही नहीं है। तो ज्योतिष वो विधा है जिसमें नए प्रयोग, नए अनुसंधान किए जाने चाहिए, और ज्योतिष मंजरी जो मंच है वो नए अनुसंधान, नए प्रयोग करने के लिए, हमारी जो टीम है वो नया अनुसंधान, नया प्रयोग करने के लिए है। तो आप इस प्रयोग को सुनिए, समझिए, जानिए। तो ये जो 4 लग्न 4 राशियों के लिए बन रहा है, उसमें पहले लग्न, पहली राशि जो आपकी आ रही है वो आ रही है वृषभ लग्न, वृषभ राशि। सर्वाधिक खतरा है, सर्वाधिक खतरा। मेष लग्न, मेष राशि को भी खतरा है, लेकिन उतना खतरा नहीं है जितना वृषभ लग्न, वृषभ राशि को है। तो आपके अगर बच्चे वृषभ लग्न, वृषभ राशि में हैं तो सर्वाधिक खतरे में है। कारण बता देता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो किसी चैनल पे नहीं मिलेगी उसको वो आपको ज्योतिष मंजरी पे मिलेगी। अब देखिए इस समय आपके बच्चों की कुंडली में जो पंचम भाव का अधिपति है बुध, वो लग्न में चल रहा है। तो बच्चों के अंदर प्रेम का स्वाभाविक प्रकटीकरण होगा। प्रेम थोड़ा सा उनका नेचर में ही प्रेम आएगा, क्योंकि बुध लग्न में चल रहा है, पंचमेश लग्न में चल रहा है, वक्री होकर चल रहा है। तो पुराने प्रेमी ढूंढे जाएंगे, पुरानी बातें ढूंढी जाएंगी, व्हाट्सएप चैटिंग ढूंढी जाएगी, पिक ढूंढी जाएगी, तो पुराने प्रेमी के पास वापस करके आ रहा है। अब यहाँ पे जो लग्नेश है वो चला गया द्वादश भाव में, मतलब सैया सुख में, शरीर बिस्तर पे जाने के लिए तैयार है। ठीक, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, स्वतः आप भी हो सकते हैं, आप भी हनी ट्रैप में जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, राहु हैंग कर लेगा। राहु क्या है? राहु धोखा है। और वर्तमान में जो मोबाइल जगत है, मोबाइल टोटल राहु के अंडर कस्टडी में है। तो आपकी क्या कर ली जाएगी? आपकी फोटो निकाल लिए जाएंगे, आपके वीडियो बना लिए जाएंगे और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। कारण लग्नेश का द्वादश में होना, लग्नेश का द्वादश में होना और वहां पे राहु की उपस्थित होना। राहु महाराज वहीं पे उपस्थित हैं, और अभी जो सूर्य देव है वो राहु उसके पास ही आए, तो राहु ने सूर्य की सारी शक्ति हर ली है, इसलिए सुख में विघ्न होगा, सुख में कमी आएगी। राहु और सूर्य की जो युति है वो लग्न पे बन रही है, तो मन में प्रेम तड़पेगा, मन हिलोरे मारेगा, और प्रेम का स्वामी वहीं बैठा बोलेगा चलो यार कर लेते हैं, घर वालों को क्या पता चलेगा। तो आप अपने बच्चों पे बहुत नजर रखें। आप उपाय भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके बाद जो मिथुन लगन है, सर्वाधिक मतलब 100% चांसेस हैं आपके बच्चों की कुंडली में इस तरह के योग कन्वर्ट होने के। क्या सभी वृषभ लगन वालों के लिए हो जाएंगे? नहीं। अब आपके कुंडली में जिन बच्चों की कुंडली में इस समय अष्टम भाव की दशा चल रही है, इसके व्यय भाव की दशा चल रही है,
वो बच्चे इस तरह की स्थिति में आ जाएंगे। आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, राहु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर चल रहा है, तो आप इस तरह की परिस्थिति में आ जाओगे, इस तरह की कंडीशन में आ जाओगे। जिस दिन आपका चंद्रमा नीच का हुआ इस कंडीशन में आप आ जाओगे। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो और शर्तें यहाँ पे लगी हुई हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, मान सम्मान का हानि कराने के लिए बैठा हुआ है, तो आप इस कंडीशन में फंस जाओगे। मिथुन लगन, मिथुन राशि, लगभग 72% से लेके 82% चांसेस बनते हैं कि आप भी हनी ट्रैप में, लव जिहाद में, प्रेम में धोखा खाने की ओर बढ़ रहे हैं। कारण ये है आपके पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र महाराज हैं वो अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और द्वादश से द्वादश हैं। आपके लग्न का स्वामी स्वतः शुक्र के घर में बैठा हुआ है और आपके लग्न का स्वामी स्वतः शुक्र के घर में बैठा है। जो पंचम का स्वामी, प्रेम का स्वामी है, वो खष्टेश मंगल हैं और एकादशेश मंगल है, उनकी राशि में जाकर बैठा है राहु के साथ। और पंचम भाव में केतु की उपस्थिति, यह स्थिति आपके लिए खराब कर रही है। आपके जो मन का स्वामी है और शरीर का स्वामी है, दोनों द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब मन भी बिस्तर पे जाने के लिए तैयार है और शरीर भी बिस्तर पे जाने के लिए तैयार है। कभी कोई शरीर से ही सारी चीजें नहीं होती, मन ही तो है जो गवाही देता है। मन मना कर देता है, नहीं गलत काम है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे मन बोलेगा अरे क्या होता है, हम बड़े हो गए हैं, सारी चीजें सब पुरानी बातों को भूल जाओ, रूढ़वादिता मत अपनाओ। इस तरह में आपके बच्चे हनी ट्रैप का और इस तरह के प्रेम में धोखा का योग बनता है। यहाँ पे बच्चों को बहुत संभाल के रखें। कारण आपके लग्नेश, बच्चों के लग्नेश द्वादश में चल रहे हैं, कमजोर हैं, बुद्धि जो है उधर प्रेम में भाग रही है और मन का स्वामी भी व्यय भाव में, मतलब भोगात्मक हो रहा है, मन में चल रहा है। और टीन एज ऐसी होती है, टीन एज ऐसे होती है। तो इसका बड़ा विशेष ख्याल रखें कि आपके बच्चों के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना ना घटने पाए। अब यहाँ पे दुर्घटना कौन से घटाएंगे? देखिए, वो जो लोग हैं आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी आपके साथ दुर्घटनात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बड़ा क्लियर से मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। इतने में भी अगर आप ना समझें तो फिर राधे राधे। उसके पश्चात जो तीसरी लगन बनेगी तुला लगन। तुला लगन के बच्चों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। तुला लगन के घर में अगर आपके जातक है, आप स्वतः हैं, आप बड़े हैं, तो क्या हुआ, धोखा कौन नहीं खा जाता जी। दही और चूना एक जैसे दिखते हैं, चीनी और फिटकरी एक जैसे दिखते हैं, डायमंड और अमेरिकन डायमंड एक जैसे दिखता है, बल्कि अमेरिकन डायमंड ज्यादा बेहतर दिखता है। कांच हीरे से ज्यादा चमकदार होता है, ठीक है ना। सोना जो डुप्लीकेट होता है ओरिजिनल सोने से ज्यादा चमकता है। तो हर जो डुप्लीकेट है ना उसकी चमक बहुत होती है, क्योंकि जो धोखा होता है ना उसमें विशेष आकर्षण होता है। वो प्लान करके आता है और आप उसके प्लान में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे राहु क्या है, राहु प्लान करके आ रहा है। आपके पिछले प्रेमी लौटेंगे या जो उनसे बातें नहीं हो रही वो बात करेंगे। अब राहु यहाँ पे सप्तम भाव को पूरा कैप्चर कर लेगा, ठीक। और जो आपके स्वामी हैं सप्तमेश हैं वो चल रहे हैं अपने से एकादश। तो प्रेम का प्रकटीकरण बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। अरे जी हम लोग इतने दिन से नहीं मिले हैं, चलो बैठ के बातें करते हैं, कहीं अकेले चल के मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और आपके लग्नेश जो है, जो लग्नेश है वो आके यहीं पे बैठे हैं, राहु के साथ संलग्न हो जाएंगे। और राहु क्या कर लेगा, हैंग। राहु जो बोलेगा वही आप करोगे। राहु जो बोलेगा, अनंत है, आकाश है, अंधेरा है, पहले अंधेरे में ले जाएगा आपको। चलो, इस तरह की दुर्घटनात्मक स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि शनि महाराज पंचम भाव में स्वग्रही चल रहे हैं, अतः शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी और अंतिम समय में जाने के पहले आप सावधान हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो कुंडली में योग बन रहे हैं वो भी लगभग 68% के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी लग्न और तीसरी राशि है मकर लगन मकर राशि। मकर लगन मकर राशि में लगभग 48% से लेके 52% तक इस तरह के चांसेस बन रहे हैं कि ये लोग इस तरह के दुर्घटनात्मक स्थिति से दो चार हो सकते हैं, इनके साथ परेशानी आ सकती है। कारण मैं आपको बता देता हूं, कारण मैं ऐसा क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, मेरे चैनल पे आप जो भी वीडियो देखते हैं वो मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छी ज्योतिषियों की लाखों की फौज होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या करोड़ों में है, अरबों में है। तो एक आदमी कितने लोगों की कुंडली देख लेगा भाई, मैं कितने देख लूंगा दिन भर में, 20, 25, 50, कितने साल भर में हो गई। तो
ऐसे जो माने ट्रुथ बोलते हो, जो सत्य बोलते हो, जो टू द पॉइंट बोलते हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी धीरे धीरे मेरे साथ ज्योतिष का कार्य करना आरंभ कर दीजिए। अब मकर लगन मकर राशि को मैं क्यों बता रहा हूं? मकर लगन मकर राशि में आपके जो पंचम भाव में है, पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश बैठा हुआ है। कहां बैठा है? मन में। तो मन में जो है ख्याल आ रहे हैं प्रेम के, मन में ख्याल आ रहे हैं प्रेम के। जो चतुर्थ का स्वामी है वो लग्नेश के साथ बैठा है, तो मन जो है वो भी शरीर को उड़ाएगा, मन शरीर को उड़ाएगा। चलो प्रेम करते हैं, और मन शरीर दोनों मिल गए। अब राहु क्या है? तुरंत चाहता है, राहु तत्काल चाहता है। तो आपके साथ ये दुर्घटनात्मक स्थिति कब होगी? जब आपके चंद्रदेव पंचम में उच्च के हो जाएंगे, या चंद्रदेव लगन में होंगे, चंद्र द्वादश में होंगे। इस तरह की स्थितियां उसी डेट पे घटेंगे, उसी डेट पर घटेंगे, बड़ा ध्यान रखिएगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं? अब वृषभ लगन के लिए सर्वाधिक खतरा, मिथुन लगन के लिए सर्वाधिक खतरा, तुला वालों के लिए 72% 62% तक खतरा, या 68 तक खतरा, मकर लगन के लिए 52% 48 से 52 तक खतरा, ये बन रहा है। क्या करें? तो करने के लिए देखिए वृषभ लगन वृषभ राशि वाले क्या करें? अपने माता पिता को हर चीज बताएं, या माता पिता उनके ऊपर ध्यान रखें, ठीक। और अपना शुक्र के लिए आप गाय को निरंतर रोटी खिलाएं, आज से ही खिलाना शुरू कर दें, तो उससे आपको जो धोखा मिल रहा है बच जाएंगे। गणपति को दूर्वा चढ़वाएं बच्चों से, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं तो सद्बुद्धि आएगी, और उस तरह के आप क्रियाकलाप में फंसेंगे ही नहीं। मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए यह है कि देखिए आपके जो लग्नेश है वो स्वतः पीड़ित हो गए हैं, तो लग्नेश को इमीडिएटली मजबूत करिए। पन्ना नहीं पहन सकते तो हरे कलर के कपड़े पहनो, गणपति आराधना करो, और राहु संबंधित इमीडिएटली दान करो। राहु का दान सभी को करना है। कुत्ते को रोटी खिलाओ, नीले कलर का फूल आता है अपराजिता को, उसको लेके 7 बार अपने ऊपर से उतारो, और जो है फिर प्रवाहित कर दो। आप अपने बच्चों को समझाइए ना महाराज, कभी कभी बच्चों को प्यार से समझाना जरूरी होता है, और कभी कभी थोड़ा सा प्रसाद भी देना जरूरी होता है। तो जीवन भर का कष्ट मिले उसके पहले थोड़ा प्रसाद देना पड़े तो दे दीजिए महाराज, आपने उनका पालन पोषण किया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद भी देना चाहिए कभी कभी। तो यहाँ पे उनको समझाइए और थोड़े से कठोरात्मक निर्णय लीजिए। बच्चों को ज्यादा पार्टी वार्टी मत करने दीजिए, लेट नाइट पार्टी जो होती है बिल्कुल अवॉइड है। कब तक? 18 जून तक 100% अवॉइड है, उसके बाद पार्टी वार्टी करना कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की बेवजह फोटो खींच ले जाएगी, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। वहीं पे तुला लगन तुला राशि वालों की बात करें तो देखिए आपके शुक्र महाराज स्वतः ही जा रहे हैं, तो आप स्वतः ही जा रहे हो, कोई बुलाए ना बुलाए आप खुद प्लान कर रहे हो। अब शुक्र थोड़ी सी रोमांटिक होती है, तो अगर आप उसको समझाओगे तो बोलेगा दकिया नकूस आदमी हो, आप रूढ़वादी हो, पिछड़े हुए हो, आदि मानव हो। आपके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में जा रहा है, सप्तमेश पंचम भाव जा रहा है, लग्नेश सप्तम में जा रहा है, तो प्रेम और प्रेम में शारीरिक संबंध इमीडिएटली बना लेंगे, तुरंत तत्काल। हम तो बस गिरने की ही तलाश में है, तुम थोड़ा सा धक्का दे दो गिर जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अपने शनि को मजबूत करिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए, शनि संबंधित चीजें पकड़ा दीजिए, शनि आपके साथ नकारात्मक नहीं होने देगा, तुरंत तत्काल पकड़ लेगा। शनि न्यायाधीश है। और मंगल से संबंधित चीजों का तुरंत आप ऐसे बच्चों को हनुमान जी का पूजन कराना शुरू करिए, मंगल व्रत रखवाना शुरू कर दीजिए, मंगल दिन कुछ मत खाने दीजिए, सिर्फ पानी पीने दीजिए, तो एनर्जी शरीर की बैलेंस हो जाएगी। जो एनर्जी उनको जब लंबा लंबा जंप करा रही है मन से और शरीर से, वो बैलेंस हो जाएगी। इस तरह आप बच जाएंगे। जिस दिन चंद्रमा राहु के साथ कनेक्ट हो रहा है उस दिन बहुत ध्यान रखिए, या पंचम भाव में जा रहा है तो बहुत ध्यान रखिए, उसी दिन इस तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि आपके जो पंचम भाव हैं, अच्छा हमने मकर लगन, हाँ पंचम भाव में ही राहु महाराज गोचर करेंगे, और हैं क्या? ये कर्म के स्वामी है। तो कर्म का स्वामी मूल त्रिकोणीय है, तो ज्यादातर संभावना है कि पिता के जो दोस्त हैं वही लोग आके घर में बैठेंगे, सबको बच्चे बच्चे बेटा बेटा बोलेंगे, और बाद में कुछ न कुछ दुर्घटनात्मक स्थिति करके चले जाएंगे। तो अगर आप गार्जियन हैं तो इस बीच कोशिश करें कि बिल्कुल राहु संबंधित लोग, माने राहु संबंधित मतलब जो पीने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं, जो लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, ठीक है ना, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। घर में इस तरह की पार्टी आप बिल्कुल व्यवस्था ना करें, अरेंज ना करें। आपके बच्चे अगर ट्यूशन कहीं पढ़ने जाते हैं तो ऐसे लोगों से ट्यूशन से उनको दूर रखें। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 महीने नहीं पढ़ेंगे चलेगा, क्योंकि राहु क्या है? इमीडिएटली कर देता है, अचानक कर देता है, पता नहीं चलने देता। देवताओं को पता नहीं हुआ महाराज, देवता लाइन में खड़े थे, राक्षस लाइन में खड़े थे, राहु कब जाके घुस के अमृत पी लिया देवताओं को पता नहीं चला, अमृत पीने के बाद पता चला। तो राहु उतना चालाक है, राहु के अंदर वो धूर्ततापन है, वो चालाकी है।
आप बचने की कोशिश करिए। 100% अगर आप सोचोगे नहीं राहु मेरा कुछ नहीं कर लेगा ना, तो बाद में बहुत कुछ कर लेगा। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी महाराज, नाक कटी। तो ये एक ऐसा वीडियो है कि जो आपको यूट्यूब जगत पे नहीं मिलेगा। इसमें ज्योतिष में कोई इसके लिए योग नहीं बने। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप किस शास्त्र से बोल रहे हैं, तो देखिए फिर आप घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। अगर आप नए प्रयोग नहीं कर सकते, नए सिद्धांतों का सृजन नहीं कर सकते, नए योग नहीं बना सकते, तो फिर आप अपने आप को रट्टू तोता बोल सकते हैं, ज्योतिषी नहीं बोल सकते। ज्योतिषी तो वही है जो ज्योतिष में अनुसंधान करे, नए योग खोजे। अब आप रट्टू तोता रहोगे तो क्या है, आपने कुछ खाया और उसके बाद उल्टी कर दिया तो क्या बदबू मारेगा। और ज़्यादातर लोग करते क्या है, किताब से चीज़ें उठाएं और पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद उसको उल्टी कर देते हैं, बोल देते हैं, वो बदबू मारता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ज्योतिषियों से लोगों का रुचि हो रही है। कुछ नयापन लाइए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सिखाइए, अनुसंधान करिए, शोध करिए। अब ये क्यों बन रहा है, राहु छल है। और वो लोग करते क्या है, छल से कलावा बांध लेंगे, तिलक लगा लेंगे, नाम आपके भगवान पे रख लेंगे। कितने दिन के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने के लिए। जब उनका काम पूरा हो गया तो फिर वो अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे। यही काम राहु करता है। तो राहु शुक्र की कनेक्टिविटी ये आपको परेशानी दे सकती है। मेरा एक प्रयास था, बकाया आपको अच्छा लगता है, आप ध्यान देते हैं तो राधे राधे, नहीं ध्यान देते हैं तो भी राधे राधे।